Dear students, welcome to the amazing session of EI. आपने एलिमिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे, E1, E2 है ना, उसी में हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है, E1CB, उसी प्रकार से एक EI भी है। आइए उसका डिस्कशन करते हैं, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के अंदर या उससे कम समय में मैं आपको EI इफेक्टिव तौर पे समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं EI के लिए। अगर मैं बात करूं EI में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग, तो EI का मैकेनिज्म देखेंगे, EI का मैकेनिज्म कैसा होता है ना, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एडवांस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेई एडवांस्ड फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे हम देखेंगे। मेन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एडवांस के लिए है। ओके, देखते हैं देखते हैं अब क्या है। एक बात समझे पहले, जो EI रिएक्शन है ना, इसमें कोई रिएजेंट नहीं लिया जाता। एल्कोहलिक KOH, वाटर, ये सब कुछ नहीं, केवल और केवल गर्म करने की आवश्यकता है, हीट लेते हैं बस, और कुछ नहीं, और EI रिएक्शन सफलतापूर्वक संपन्न होता है। प्यारे बच्चों, EI रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम और भी कई नाम दे सकते हैं। पायरोलाइटिक एलिमिनेशन भी कहते हैं, सिन एलिमिनेशन के नाम से भी फेमस है, समझ गए ना। और भी कई नाम हैं इसके, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन इत्यादि कई नामों से प्रख्यात है, मगर EI के नाम से ही ज्यादातर जाना जाता है। अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, 3D फॉर्मेट में भी 2D फॉर्मेट में भी। स्टार्ट। अब देखो एकदम ध्यान से, मैं आपको पहले एक छोटा सा क्वेश्चन की ओर लेके चलना चाहता हूं, ठीक है ना। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, घबराना मत कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, आप बने रहो, 5 मिनट के बाद आपको EI पे पकड़ आ जाएगा। देखो एकदम ध्यान से। अब बात यह है कि आपको यह दिख रहा होगा एस्टर ग्रुप, कई लोग ईस्टर कहते हैं, ईस्टर एक त्योहार है, दिस इज एस्टर। ओके ये रहा आपका एस्टर ग्रुप। क्या है एस्टर ग्रुप? RC⋯OR, एस्टर ग्रुप। एकदम ध्यान से, पहले टेक्निक सीखो, फिर मैकेनिज्म भी सीखना, फिर सब सीख जाएंगे आप। ध्यान से, एकदम ध्यान से। आपको एस्टर ग्रुप दिख गया, ये रहा एस्टर ग्रुप, दिख गया। ओके, एक मिनट, एस्टर ग्रुप वेज पे है, वेज डैश समझते ना आप। एस्टर ग्रुप किस पे है? वेज पे है, वेज पे। ओके, एक मिनट, जिस कार्बन से एस्टर ग्रुप चिपका है, जिस कार्बन से एस्टर ग्रुप चिपका है, उसके बगल वाले कार्बन को ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। क्या देखो भाई वहां पे? क्या उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? जवाब है हाँ है। किस तरह से है, वेज पे या डैश पे? ये भी देखो। देखो मिथाइल को आपने डैश पे रखा है, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन वेज पर मौजूद है, करेक्ट है। एक मिनट, एस्टर ग्रुप, ध्यान से, एस्टर ग्रुप और उसके बगल में जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये एस्टर, ये हाइड्रोजन और ये एस्टर दोनों सेम साइड में होने चाहिए। एस्टर भी वेज पे, हाइड्रोजन भी वेज पे, सेम साइड में होने चाहिए। कौन सेम साइड में होने चाहिए? एस्टर और हाइड्रोजन। अगर ऐसा है तो EI रिएक्शन होगी, अगर ऐसा नहीं है तो EI रिएक्शन कदापि संभव नहीं है, नहीं हो सकता। तो EI होने के लिए क्या जरूरी है कि एस्टर ग्रुप और उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, ये दोनों सेम साइड में होने चाहिए।
अच्छा, एक मिनट, इस कार्बन के पास एस्टर है, इसके पास बगल में, बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है वेज पे। क्या इसके बगल में ये नहीं आता? आता है। क्या इसके पास हाइड्रोजन नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, ये एस्टर वेज पे लेकिन हाइड्रोजन डैश पे, अपोजिट साइड में, अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए ये एस्टर और ये एच बाहर नहीं आएंगे। ये एस्टर इस एच के साथ बाहर आएगा क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है, ये दोनों अपोजिट प्लेन में, इसलिए ये दोनों बाहर नहीं आएंगे, ये दोनों बाहर आएगा। जो दो लोग बाहर आएंगे खींच के बाहर निकालो, इसको हटाओ, गायब करो, इसको भी गायब करो, और उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। किन दोनों के बीच में भाई? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। आंसर समझ गए बात? तो देखो फिर आंसर क्या आएगा, एक मिनट, आंसर क्या आएगा फिर वो देखो। ये आपका इथाइल हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये आपका मिथाइल हो गया। यही तो है। देखो ये आपने बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, तो बचा क्या? ये बच गया। इस कार्बन से एस्टर गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन गया, इस दोनों के बीच में क्या डाला आपने? डबल बॉन्ड डाला। ये रहा डबल बॉन्ड, आंसर। अच्छा एक मिनट, एक बात और, किसको बाहर निकाला आपने? CH3 C डबल बॉन्डो OH को, CH3 C डबल बॉन्डो OH को बाहर निकाल दिया। तो अगर आप, हो गया आंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि EI में जो एस्टर और हाइड्रोजन है वो सेम साइड में होने चाहिए कि अपोजिट साइड में? सेम साइड में, इस और सेम साइड से बाहर आते हैं, इसीलिए EI रिएक्शन को कहते हैं कि ये सिन एलिमिनेशन है। कौन सा एलिमिनेशन? सिन एलिमिनेशन। क्यों सिन एलिमिनेशन कहते हैं? सिन मतलब होता है सेम साइड, क्योंकि एस्टर और हाइड्रोजन सेम साइड में होने चाहिए और सेम साइड से बाहर आते हैं, इसीलिए इस एलिमिनेशन का नाम क्या पड़ता है? सिन एलिमिनेशन पड़ता है। जो बाहर आया उसे मैंने अलग से लिख दिया, जो बचा उसका डबल बॉन्ड बना के लिख दिया, आंसर। एक मिनट, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट नहीं जो बनना चाहिए, ये तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया है ना, प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। अच्छा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? हाँ बनेगा, मगर ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? हाँ बनेगा, बन गया, मगर वो मेरा आंसर नहीं है। ये जो है मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर ने, क्वेश्चन ने पूछा प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड, नहीं जो बनेगा, तो कौन नहीं बनेगा? बी नंबर वाला नहीं बनेगा भाई। यहां पे डबल बॉन्ड नहीं डलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं डलेगा, क्योंकि ये H बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये H और ये सेम प्लेन में नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। समझ गए बात को? नॉट फॉर्म्ड में बी नंबर आपका आंसर हुआ, करेक्ट है। एक और देखो अब देखो, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ये आप खुद से कर सकते हो। ये देख लो एस्टर, एस्टर देख लिए, ठीक है, और जिस कार्बन से एस्टर लगा है, जिस कार्बन से, देखो जिस कार्बन से एस्टर लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है? चेक करो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा H। सही बात है ना? जिस कार्बन पे एस्टर लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे H लगा है। क्या H वेज पे है? हाँ। क्या एस्टर भी वेज पे है? हाँ। दोनों सेम साइड में आ गए भाई, रिएक्शन हो जाएगी। अब इसको इसको बाहर करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? PH C डबल बॉन्ड OH, है ना, ऐसा होगा, ये बात है। और देखो एक मिनट, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ जाएगा, लिख देते हैं डबल बॉन्ड, यहां पर मिथाइल और यहां पर PH। आप कहोगे सर आप इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे आपने H देखा, इसके बगल में ये भी तो पड़ता है सर, आपने यहां पे H क्यों नहीं देखा? तो देख लो, ये H आपका डैश पे है लेकिन एस्टर तो वेज पे है,
इसलिए यहां पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये हाइड्रोजन नहीं जा सकता रिएक्शन में, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि EI होने के लिए एस्टर और हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन दोनों को सेम प्लेन में होना जरूरी है। करेक्ट है, इसलिए ये और ये बाहर आएंगे, ये आंसर है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, जो प्रोडक्ट बना वो है, क्या ए प्रोडक्ट बना? नहीं। क्या बी प्रोडक्ट बना? हाँ बन गया। क्या सी प्रोडक्ट बना? हाँ, PHC डबल बॉन्ड OH, PHC डबल बॉन्ड OH बना। आंसर समझ गए ना? तो आपका आंसर क्या हुआ? बोथ बी एंड सी। आपका आंसर तो डी हो गया। तो आप इसको ऐसे हटा लो यहां से, सिंगल करेक्ट अगर है ना ये, है ना, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। समझ गए? तो आपने क्या सीखा? एस्टर और बीटा हाइड्रोजन सेम साइड में होने चाहिए, तब वो बाहर आएंगे, और सेम साइड से बाहर आ रहे हैं, इसलिए इसे कौन सा एलिमिनेशन कहते हैं? सिन एलिमिनेशन कहते हैं। ऐसा है, ठीक है। चलो और देखता हूं, है ना, और देखता हूं, एक मिनट। चलो ध्यान से, ध्यान से भाई, ये क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से। ऑक्सीजन के बगल में ये कार्बन है, ऑक्सीजन के बगल में ये कार्बन है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन के बगल में ये कार्बन है, इस जगह से डबल बॉन्ड या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, ठीक है ना। यहां देखो, ऑक्सीजन के बगल में ये कार्बन है, तो इस जगह से डबल बॉन्ड इधर ही तो जा पाएगा, और कहां जाएगा? आंसर तो पता है क्या बना है आंसर में? आंसर क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बच गया क्या? CH3 का एक H उधर गया, तो क्या बचा? ऐसे 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 ऐसे। आंसर है ना। इनकरेक्ट प्रोडक्ट बताना है आपको, इनकरेक्ट प्रोडक्ट क्या है। तो क्या इसमें एल्कीन बना? हाँ बना, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो करेक्ट प्रोडक्ट है। अच्छा क्या मेरा ए भी बना? हाँ बना, तो ए भी बन गया प्रोडक्ट, वो रहा, और सी भी बन गया प्रोडक्ट। लेकिन क्या कभी बी प्रोडक्ट बन सकता है? बी कहां से प्रोडक्ट आएगा? नहीं है, बी आपका आंसर हुआ, क्योंकि उसने पूछा गलत प्रोडक्ट बताओ, इनकरेक्ट प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि आपके समझ में नहीं आया, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अभी तक तो टेक्निक देख रहे थे, अब मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, है ना। मैकेनिज्म समझते हैं थोड़ा, ध्यान दो। ऐसा कोई क्वेश्चन है, एकदम घबराना नहीं है, आराम से। जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट है, मेन में आने के चांस बहुत कम होते हैं ऐसा। चलो अब देखो क्या है, एकदम ध्यान से। होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका वो समझे। मैकेनिज्म ये है कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, ये हाइड्रोजन इस दोनों हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है, इसलिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, और जैसे ही इसको पकड़ा 6 मेंबर्ड का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। आप कहोगे सर ये कैसे? देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6। देखो ऑक्सीजन ने H को पकड़ा, 1 2 3 4 5 6। इसमें होता क्या है, आपका ये बॉन्ड बनेगा, है ना, ये बॉन्ड बनेगा आपका ऐसे। 3 चीजें एक साथ होती हैं भाई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। एरो को मान लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे कैसे क्या हुआ, एकदम ध्यान से। पहले टेक्निक लगाते हैं जरा। अगर टेक्निक लगाए तो ऑक्सीजन को हटाओ, ये रहा कार्बन, और कार्बन और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हटा दो, बॉन्ड बना दो, आंसर आ गया। टेक्निक से आप आंसर तुरंत ले आओगे। और किसको हटाया आपने? आर सी डबल बॉन्ड ओ को हटाया, H को हटाया, तो एक और आंसर आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH। 2 आंसर आ गए आपके। मैं आपको बता दूं कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है इसमें, हॉफमैन मेजर होता है भाई, समझ गए, हॉफमैन मेजर होता है। हो गया। अगर आप देखें तो 6 मेंबर्ड का एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है यहां पे,
कितने मेंबर का? 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। इसीलिए मैंने एक पॉइंट में भी लिखाया आपको कि रिएक्शन प्रोसीड वाया 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। करेक्ट है? और समझते हैं इसको। आपको पता है ना, इसी को हम लोग सिन एलिमिनेशन का भी नाम देते हैं। सिन एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एस्टर और बीटा हाइड्रोजन सेम साइड से बाहर निकलते हैं, इसलिए। करेक्ट है? और समझते हैं भाई, और समझते हैं, और समझेंगे। इसमें जो हॉफमैन होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर होता है। 99% केस में होता है, हमेशा तो नहीं, 99% केस में, है ना, ऐसा होता है। और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ईआई रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म और उसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार रिकैप करेंगे जो भी पढ़ा आज आपने, एक बार रिकैप करेंगे सब कुछ खत्म करने से पहले। ईआई रिएक्शन में सिन एलिमिनेशन होता है या एंटी एलिमिनेशन होता है? सिन एलिमिनेशन। ईआई रिएक्शन जो होती है उसमें एस्टर और हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन सेम साइड में होने चाहिए कि अपोजिट में? सेम साइड में होने चाहिए। तीसरी बात, कितने मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है? 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। सेडजेफ मेजर होता है कि हॉफमैन मेजर होता है? हॉफमैन मेजर होता है। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट बातें ईआई के लिए जरूरी है। इससे आप एल्कीन का निर्माण करते हैं, एल्कीन बनता है इसमें। इस प्रकार से मैं ईआई के बातों को समाप्त करता हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके नोट्स